राम कृष्ण प्रताप शिवा तेरे आंचल में खेले, और तू वीरों की जननी तेरे काम है अलबेले। प्रधान जी, इस लाइन को सुन करके एक कार्यक्रम में एक सज्जन खड़े हो गए और खड़े होकर के कहते हैं, संदीप जी। मैंने कहा हाँ जी। बोले अब वो समय नहीं रहा जब राम पैदा हुए, अब वो समय नहीं है जिसकी कोख से कृष्ण ने जन्म लिया था। और आपने वीरों की बात कही, अरे अब वो मातृशक्ति नहीं बची जो वीरों को जन्म दिया करती थी। अच्छा सूरजपुर वालों, यदि मैं आपका मत लेना चाहूं, वो व्यक्ति कह रहा है कि अब भारत माता के अंदर जो मेरी मातृशक्ति है, उनकी कोख इतनी बांझ हो गई है क्या जो वीरों को आज जन्म नहीं दे रहे। जरा सूरजपुर वालों बताओ जरा, क्या आज भी वीरों का जन्म होता है या नहीं होता है? वाह क्या बात है, होता है, मेरा समर्थन कर रहे हैं। बोले संदीप जी, केवल कृष्ण और राम की बात नहीं, भगत सिंह और चंद्रशेखर की बात नहीं, अरे आज भी मेरे देश की नारी वीरों को जन्म देती है। वो व्यक्ति कहता है, संदीप जी क्या प्रमाण है आपके पास में जो हमारी नारी जाति वीरों को पैदा कर रही है? तो मैंने उस नौजवान भाई को एक जवाब दिया था। मैंने कहा भाई सुन, होता है जन्म वीरों का, और मैं तुम्हें 10 साल पुराना उदाहरण नहीं, 15 साल पुराना उदाहरण नहीं, 5 साल पुराना उदाहरण नहीं, बल्कि मात्र 2.5 से 3 साल पुराना उदाहरण आपके बीच में दे रहा हूं। अरे एक वीर को पैदा किया था मेरी भारत की मातृशक्ति ने, और वो ऐसा वीर था मेरे आर्यों जो पाकिस्तान में गया और पाकिस्तान के जहाज को तोड़कर मरोड़कर मात्र 48 घंटों में बागा बॉर्डर पर वापस आ गया था। जानते हो उस वीर का क्या नाम था? उस वीर का नाम था वीर अभिनंदन। तो बताओ सूरजपुर वालों, क्या आज भी वीरों का जन्म हो रहा है, नहीं हो रहा है? वहां के लोगों ने पूछा, अभिनंदन तुम ऐसी धरती पर आए हो, इस धरती से कभी कोई जिंदा वापस नहीं गया है। अरे नहीं यकीन आता तो प्रधान जी इतिहास उठा करके देख लेना। अरे यहाँ से हेमराज वापस तो गया था, लेकिन उसकी गर्दन वापस गई थी, उसके शरीर पर गर्दन नहीं थी। सरबजीत को 24 साल तक पाकिस्तान की जेल में रखा गया। उसकी 2 छोटी छोटी बेटियां जवान हो गई थी, लेकिन जब वो भारत आया तो उसका मृतक शरीर वापस आया था। वो पाकिस्तान का चीफ कहता है, अभिनंदन जरा इतिहास को उठा करके पढ़ना, क्या तुम्हें पाकिस्तान की धरती पर डर नहीं लग रहा है? वो कहता है मुझे डर नहीं लगता। अरे डर लगता होगा 2014 से पहले, 2014 के बाद में डर लगना जल्दी बोलो बंद हो गया है मेरे प्यारे साथियों। और वो वीर अभिनंदन भारत माता के नारे लगाता है, वंदे मातरम के नारे लगाता है। वो चीफ कहता है, अभिनंदन इतिहास में, पाकिस्तानी इतिहास में कोई भी भारत का सैनिक यदि पाकिस्तान में पकड़ा गया तो उसकी हिम्मत नहीं हुई वो पाकिस्तान की धरती पे बैठ करके पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए, भारत माता के नारे लगाए। ओ मेरे आर्यों, 2014 से पहले हम अपनी गर्दन को कटवा करके राष्ट्र की रक्षा किया करते थे, लेकिन आज गर्दन को उखाड़ करके हम अपने राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं, और ऐसा बदलाव हमें अच्छा लग रहा है। आइए प्यारे सजनों, इस प्रसंग से फिट बैठ गया मेरा गीत। और क्या अभिनंदन जैसे सैकड़ों वीर हमारे देश के अंदर हुए, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना इस देश की रक्षा की है मेरे यारियों। नौजवान सैनिकों ने इस देश की रक्षा की है। आइए मेरा मास्टरपीस गीत आपको समर्पित करता हूं, बस मेरा साथ देते चलेंगे तो आनंद आएगा। के आजादी हो रंग लाई वीरों
मन भाई। और जो अभिनंदन से प्रेम करते हैं वो मीठी मीठी ताली बजा करके स्वागत करें। जो जान दे गए बड़ा बलिदान दे गए, जो जान दे गए बड़ा बलिदान दे गए। आजादी हो रंग लाई हो वीरों के मन भाई, जो जान दे गए बड़ा बलिदान दे गए। ये बात, जो जान दे गए बड़ा बलिदान दे गए। वाजे और कहा, ये मंगल की कुर्बानी है, ये मंगल की कुर्बानी है। लक्ष्मी बाई मर्दानी है, लक्ष्मी बाई मर्दानी है। भारत वीरों की रग रग में, भारत वीरों की रग रग में बिस्मिल की प्रेम कहानी है। ओ सरदारा ओ मतवारा शेखर था हिंद सितारा, जो प्राण दे गए बड़ा बलिदान दे गए, जो जान दे गए बड़ा बलिदान दे गए। वाह, बहुत सुंदर। अंग्रेज देश में आया था, अंग्रेज देश में, अंग्रेज तो आया और मेरे नौजवान साथियों और आकर के चला गया। अच्छा प्रधान जी, क्या अंग्रेज दुनिया से चला गया या अभी भी जिंदा है? हाँ जी, जिंदा है या मर गया अंग्रेज? हमारे आर्य जी कह रहे हैं जी जिंदा है, प्रधान जी कह रहे हैं। और कहाँ जिंदा है? छोटे छोटे बच्चों में जिंदा है। और कैसे जिंदा है? यदि आज किसी व्यक्ति को इंग्लिश के घिसे पिटे शब्द नहीं आते बोलने तो उनको क्या मान लिया जाता है? उनको कुलश्रेष्ठ जी गवार मान लिया जाता है, अनपढ़ मान लिया जाता है। ये तो व्यक्ति कुछ नहीं जानता क्योंकि इसको अंग्रेजी नहीं आती। एक व्यक्ति ने मेरे से भी पूछा था एक बार, बोले संदीप जी अंग्रेजी आती है? मैंने कहा यस। बोले वाह, आपको तो आती है। बोले कितनी आती है? मैंने कहा बस इससे आगे सीखने की मुझे आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है जरा सुनो। और मेरे आर्यो, ये बहुत गरीब भाषा है। क्या है? ये चोरों की भाषा है, चोरों की भाषा। जब इनको अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं मिलते ना तो ये आपकी वैदिक उस पुस्तक को खोलते हैं, संस्कृत को खोलते हैं और वहां से शब्दों को ये नालायक चुरा लिया करते हैं। इतनी गरीब भाषा है, इसके पास में अपने शब्द भी नहीं है। जब इन्होंने गिनती को बनाया इन अंग्रेजी में तो सारी गिनती लिख ली, लेकिन 3 पे आकर के रुक गए। 3। अब इन्होंने सोचा भाई 3 को इंग्लिश में क्या लिखें, तो इन्होंने आपकी संस्कृत को खोला और संस्कृत से 3 में से 3 को निकाल लिया। किसको निकाला संस्कृत से? 3। और 3 को ले जाकर के कहाँ फिट कर दिया? 3। कहाँ फिट किया? 3। इनके पास अपनी भाषा नहीं। एक सब्जी ऐसी बनी स्वामी जी, सारी सब्जियों के नाम रख दिए। जब इन्होंने एक सब्जी को देखा तो हमारे भारत की एक सब्जी ने अंग्रेजों का दिमाग खराब कर दिया और सोचने पे मजबूर कर दिया कि सारी सब्जियों के नाम हमने अंग्रेजी में रख दिए। भाई ये लंबी सी कौन सी सब्जी है? तो देखो कैसे तुक्का फिट करते हैं ये अंग्रेज लोग। इन्होंने देखा कि भाई ये तो
महिलाओं की उंगली की तरह दिखती है, इसलिए इसका नाम लेडी फिंगर रख दो। क्या रख दो? और लेडी फिंगर किसको कहते हैं? भिंडी को कहते हैं। प्रधान जी कह रहे हैं भिंडी को। और एक शब्द और बोला जाता है, ओ आर्यो, आज यदि मेरे इस व्याख्यान से, इस कार्यक्रम से आपने आज एक शब्द अपने जीवन से दूर कर दिया तो मैं सोचूंगा आप भारत वाले हो और अब तो आपको गर्व होना चाहिए। अब हम इंडियन नहीं रहे। क्या नहीं रहे? अब हम इंडियन नहीं रहे तो अब हम क्या बन गए? जल्दी बोलो, समय दौड़ रहा है। अब हम भारतवासी बन गए मेरे आर्यो। अरे मेरे देश का जो इंडिया का पहला प्रधानमंत्री था वो कौन था? जो इंडिया का पहला प्रधानमंत्री था जवाहरलाल नेहरू। और जो भारत का पहला प्रधानमंत्री है उसका क्या नाम है? नरेंद्र मोदी साहब। भारत बना दिया, आर्यवर्ती देश बना दिया। और अंग्रेजों की गुलामी को देखो मेरे आर्यो। एक शब्द बोलते हैं जब हम अपने मित्र को फोन करते हैं, और क्या बोलते हैं हर्षित जी? हम बोलते हैं हेलो। क्या बोलते हैं? हेलो बोलते हैं। तो क्या ये हमारी संस्कृति का शब्द है क्या? जल्दी जुड़े स्वामी जी, ये हमारी संस्कृति का शब्द नहीं है। अरे भले आदमियों, जिस अंग्रेज ने ये फोन बनाया था उसकी पत्नी का नाम था हेलो। अब जब उसने अपने घर पे फोन किया, पहली बार फोन बनाया, तो भाई आदमी अपनी पत्नी का ही तो नाम लेगा। सीधी सी बात है। उसने पत्नी को फोन किया तो कहा हेलो। लेकिन आज सारी दुनिया हेलो हेलो करने में लगी पड़ी है मेरे यारियों। आइए, आज यदि शब्द को बदलना चाहते हो तो इसके लिए हमारी वैदिक संस्कृति में अनेक शब्द हैं। आप जब भी किसी को फोन करें तो आप ओम बोल सकते हैं, आप नमस्ते बोल सकते हैं। अनेक शब्द हमारी संस्कृति में है मेरे यारियों। बस इतना कहना चाहूंगा आपके बीच में कि मेरा किसी भाषा ज्ञान से कोई विरोध नहीं। मेरा किसी भाषा ज्ञान से कोई विरोध नहीं। चाहे दुनिया की सारी भाषाएं सीख जाइए। अरे इतना निवेदन करता हूं, निज हृदय आसन पर माँ को छोड़ नहीं किसी गैर को बिठाइए। और अंग्रेजी इतनी ही प्यारी प्यारी लगती है। अरे अंग्रेजी इतनी ही प्यारी प्यारी लगती है, फिर क्यों भगाया भारत से? अंग्रेजों को बताइए। और भाषा की गुलामी राष्ट्र को गुलाम करती है। सुनना जरा, भाषा की गुलामी राष्ट्र को गुलाम करती है। अरे हिंद को बचाना है तो हिंदी को बचाइए, हिंद को बचाना है तो हिंदी को बचाइए। आज गर्व होता है जब मेरे देश का प्रधानमंत्री लंदन में खड़ा होकर के 90 मिनट का भाषण हिंदी में ठोक करके आता है, तो ये हमारे लिए गर्व का विषय होता है मेरे यारियों। नहीं तो हमें पता नहीं चलता था हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं। अपनी भाषा के ऊपर गर्व होना चाहिए मेरे आर्यो। इसलिए कहा अंग्रेज देश में आया था, अंग्रेज देश में आया था, आकर के राज जमाया था, आकर के राज जमाया था। लख बड़े बड़े बलिदानों को, लख बड़े बड़े बलिदानों को जो बुरी तरह घबराया था। उमर करके तन मन से भारत को इस दिल से सम्मान दे गए, बड़ा बलिदान दे गए, जो जान दे गए, बड़ा बलिदान दे गए। आजादी और दिलाई वीरों के मन भाई, जो जान दे गए, बड़ा बलिदान दे गए, जो जान दे गए, बड़ा बलिदान दे गए। गीत की एक पंक्ति बाकी है, समय हो चुका है। कहो तो सुनाऊं, नहीं तो यहीं बंद कर दूं। आवाज नहीं आई मुझे, सुना दूं।
तो सुनाने से पहले एक बात पूछना चाहूंगा, मेरे आर्यों, मेरे देश में एक ऐसी भी जगह है जिसको धरती का स्वर्ग कहा जाता है। जरा कोई मुझे बताएगा ऐसी कौन सी जगह है जिसको स्वर्ग कहा जाता है? बहुत सुंदर, कश्मीर। मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल दिमाग को यहाँ रख कर के आप सुन रहे हैं। और अब तो मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था कर दी, अब तो चाहो तो आप अपनी वहां दुकान खरीदो, चाहो तो प्लॉट खरीद लो। और अब तो एक आर्य समाज का, जल्दी बोलो, एक आर्य समाज का स्कूल भी वहां चलने लगा है। अरे उम्मीद नहीं थी मेरे आर्यों, कश्मीर के अंदर। एक अपने दिल की बात कहना चाहता हूं। घर के अंदर यदि 5 सदस्य हैं स्वामी जी, तो क्या वो 4 के 4 घर के मुखिया से संतुष्ट रहते हैं क्या? जल्दी बोलो, नहीं रहते। अरे जब घर के अंदर 4 लोग हमारे मुखिया से संतुष्ट नहीं हैं, तो क्या जो व्यक्ति 140 करोड़ जनता को संभाले हुए बैठा हुआ है, तो क्या सारे लोग उस व्यक्ति से संतुष्ट? जल्दी बोलो, नहीं हो सकते मेरे यारियों। व्यक्तिगत स्वार्थ हैं लोगों के। मैं इतना कहकर के बस अपनी वाणी को विराम दूंगा। आज हम मोदी का विरोध कर लें, कोई दिक्कत नहीं। आज हम अमित शाह का विरोध कर लें, कोई समस्या नहीं। आज हम योगी जी का विरोध कर लें, लेकिन याद रखना, आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद, आज से 20 साल बाद जब आपके पोते होंगे, आपकी पोतियां होंगी, तो वो छाती में हाथ मार के एक बात जरूर कहेंगे कि हाँ, एक मसीहा ऐसा भी आया था भारत में जिसने भारत माता की छाती से 370 के खंजर को उखाड़ के फेंक दिया था। मेरे आर्यों, ये केवल ताकत आपकी केवल एक वोट की ताकत है। आप ये ना समझ लेना कि ये तो जी बीजेपी के एजेंट को हमने बुला लिया। कई बार बीजेपी का एजेंट मुझे बताते हैं, मैंने कहा भाई बीजेपी का एजेंट नहीं, अरे मैं तो कांग्रेस का एजेंट भी बनने के लिए तैयार हूं। अरे कम से कम कोई देश के हित में फैसला तो ले, हम तो उनकी भी बात करने के लिए तैयार है मेरे आर्यों। हमारे आदरणीय धर्मवीर जो मंत्री हैं आर्य समाज के, वो 500 रुपए का पुरस्कार देकर के अपने बेटे का उत्साहवर्धन कर रहे। कृतज्ञ ध्वनि के साथ में स्वागत करेंगे। आइए अंतिम लाइन कह करके वाणी को विराम। कश्मीर नहीं सरताज है ये, कश्मीर नहीं सरताज है ये। क्या मांगने पे लगे पड़े हैं ये लोग? मंत्री जी, धर्मवीर जी, क्या कह रहे हैं? पाकिस्तानी वाले क्या दे दो हमें? कश्मीर दे दो। उस समय पे कश्मीर मांगते थे ये, उस समय पे। आज क्या मांग रहे हैं भारत से? आज मांग रहे हैं जी हमें आलू दे दो, हमें टमाटर दे दो, हमें आटा दे दो। ये ताकत आपकी वोट की है मेरे यारियों। घुटने टिकवाने पर मजबूर कर दिया। और मुझे याद आ रही है अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो बात, जब पाकिस्तान के सेना चीफ ने प्रधान जी अटल जी से कहा था कि अटल जी एक काम करो, ये कश्मीर आप हमें दे दो। अटल जी ने कहा क्यों दे दें? तो कहा कि कश्मीर के बिना हमारा पाकिस्तान अधूरा है, इसलिए आप कश्मीर को दे दो। अटल जी ने कहा अच्छा, कश्मीर हम तुम्हें दे दें क्योंकि तुम्हारा पाकिस्तान अधूरा है। और अटल जी ने जो शब्द बोले थे मेरे आर्यों, गगन भेदी ताली बजा करके स्वागत करना। अटल जी ने कहा कि सुनो पाकिस्तान वालों, लाहौर के साथ साथ पूरा पाकिस्तान हमें दे दो, क्योंकि पाकिस्तान को लिए बिना अखंड भारत का सपना हमारा कभी पूरा नहीं हो सकता। अरे हम तो उनके वंशज हैं मेरे आर्यों। इसलिए कहना चाहूंगा, कश्मीर नहीं सरताज है ये, कश्मीर नहीं सरताज है ये, भारत माता का ताज है ये, भारत माता का ताज है ये। कश्मीर नहीं हम दे सकते, कश्मीर नहीं हम दे सकते, हर जन जन की आवाज है ये। उमर करके तन मन से भारत को, हो इस दिल से
बलिदान दे गए, बड़ा बलिदान दे गए हैं। भारत माता की, भारत माता की। मैं ऋषि दयानंद। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला भारतीय संस्कृति और ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान व संस्कारों को समर्पित आर्य विचारों का प्रचार करने वाला विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा चैनल वैदिक प्रचार।